चलो, फाइंड अ रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो ऊपर वाला सम के बाद हो सकता है कि तुम लोगों ने ये खुद भी कर लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो एक बार देख लें। ठीक है, 15 डिग्री है हमारा जो एल्गोरिथम, वो था कि वो क्या था, हम 1 डिग्री को चेंज अगर करते थे तो पाई बाय 180 रेडियन से चेंज करते थे। तो 15 डिग्री है तो इसे 15 इंटू 1 डिग्री बोल सकता हूं मैं। 1 डिग्री को अगर चेंज करूंगा तो 1 पाई बाय 180 डिग्री बनेगा, और उसके बाद अगर तुम कैंसिल करोगे तो ये पाई बाय 12 डिग्री, जो ऊपर में ऑलरेडी मैंने कर लिया था एक बार। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कि थ्योरी नहीं देख के डायरेक्टली प्रॉब्लम देखते हो, हालांकि ऊपर थ्योरी देखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सेकंड वाला कह रहा है कि 240 डिग्री में क्या करोगे, तो तुम बोलोगे सर सेम प्रोसेस कीजिए ना, 240 इंटू 1 डिग्री लिखिए। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 240 इंटू कितना, पाई बाय 180 रेडियन, और जब कैंसिल करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 24 के साथ अगर 6 के साथ कैंसिल करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो हेंस 4 पाई बाय 3 रेडियन। रेडियन को सी से दिखाया जाता है। तीसरा वाला, ये नहीं लिखा था तो थोड़ा बैक करके पॉज कर लो एक बार, उसके बाद लिख लेना। -37 डिग्री और 30। अब समझ में आया, वो जो पहला वाला बोल रहा था, डिग्री को चेंज करने का फॉर्मूला दिया है, मिनट को नहीं। तो हम क्या करेंगे, माइनस का चिंता मत करो, माइनस को तो कॉमन, माइनस को तो मेरा कहना है कि अभी चिंता ही मत करो, डायरेक्टली एक काम करो कि 37 डिग्री 30 मिनट का निकाल लेना और बाद में माइनस में लिख देना क्या होता है। तो इसे तुम करोगे 37 डिग्री प्लस ये 30 बाय 60 मिनट, ऊपर में ऑलरेडी तुम लोग ये काम कर चुके होगे। ठीक है, डिग्री में चेंज करने के लिए, हेंस ये 37 प्लस 1/2 पूरा का पूरा डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो 37 2 जा 74, 75/2 डिग्री। अब 75/2 डिग्री को चेंज करोगे तो 75/2 इंटू डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे, फॉर्मूला तो ऊपर में दिया ही हुआ था, तो ये पाई बाय 180 रेडियन। तो अगर कैंसिल करोगे तो ये और ये 15 से कैंसिल कर दो, 15 से अगर कैंसिल करोगे तो ये 12 होगा और ये 5 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 5 पाई बाय 24 रेडियन। अब किसी किसी किताब में ऐसा होता है कि कभी कभी पाई का वैल्यू दिया रहेगा 22/7, तो 22/7 डालना, कभी कभी पाई का वैल्यू 3.14 भी दिया रह सकता है, तब पाई का वैल्यू 3.14 यहाँ पे डाल लेना। ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। ओ सॉरी, मगर आंसर ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि तुमने देखा था क्या है, माइनस के साथ है, तो इसलिए जो आंसर होगा वो -5 पाई बाय 24 रेडियन होगा, तो ये याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, लिखना है तो लिख लो, फिर इसके बाद वाले सम में चलते हैं। फाइंड डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर। तो अब चीजें थोड़ा उल्टा पूछ रहा है, तो अब क्या है कि तुम्हें क्या यूज करना होगा, तुम जानते हो कि 1 रेडियन का वैल्यू क्या था, 1 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 बाय पाई डिग्री। ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप का टॉपिक है, मैं जानता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री अपने में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मगर पहला 2 क्लास थोड़ा बोरिंग होता है, उसके बाद चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें आता है। तो अब यहाँ पे जब तुम 7 पाई बाय 12 देखोगे, मैं फिर से कह रहा हूँ कि लिखते रहोगे साथ में, जब मैं समझा रहा हूँ तब नहीं लिखोगे, एक कॉपी बनाओगे और उसमें चीज़ों को लिखोगे। 7 पाई बाय 12 को जब तुम लिखते हो तो 7 पाई बाय 2 रेडियन है, तो इसको तुम तब लिख सकते हो 7 पाई बाय 12 इंटू 1 रेडियन। दिस कैन बी रिटन एज 7 पाई बाय 12, 1 रेडियन के बदले लिख सकते हो 180 बाय पाई डिग्री। तो तुम बोलोगे सर पाई पाई कैंसिल कीजिए, ये कैंसिल कीजिए, 15, हेंस 105 डिग्री, खिला खत्म। लिखना है तो लिख लो, फिर इसे मिटा दूंगा। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो तुम बोलोगे कि सर ये इससे पहले तो अभी आपने यूज नहीं किया, क्योंकि इसमें तो पाई बचा ही नहीं ना, जिसमें पाई बचेगा उसमें यूज करोगे। जैसे 3/4 रेडियन, इसे चेंज करना है, तो ध्यान से देखो, तब ये 3/4 इंटू 1 रेडियन होगा, और 1 रेडियन के बदले तुम लिखोगे 3/4 इंटू 1/80 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। तो जब कैंसिल करोगे तो ये 4 से कैंसिल होता है ये ना, हाँ होता तो है, 4 से कितना, 18 के लिए तुम्हारे पास आ जाएगा 1645। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा
5 3 जा 15, 3 5 जा 12, 13, 135 डिवाइडेड बाय पाई। मगर अब पाई बच गया तो तुम्हें ये यूज करना होगा, तो कैसे करोगे, 135 इंटू पाई के बदले आ जाएगा ये 7/22। तो अब ये डिग्री में आ रहा है नहीं क्या, तो ये अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि तुम्हें इसे किस में चेंज करना हो, तो 135 इंटू 7 निकाल के देख लो, 135 इंटू 7, 7 5 जा 35, 21 इंटू 20 24, 7 1 जा 7, 8 9, 945। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 945 डिवाइडेड बाय 22 डिग्री। अब फिर से क्या करूंगा, 945 को डिवाइड कर देता हूँ 22 से, 4 से लेके जाऊंगा तो 88। तो ये तुम्हारे पास, ठीक है, वो ये याद आ रहा है ना अभी, तो इससे पहले हम लोग ने जैसे डिग्री को चेंज किया था, ठीक है, मिनट और सेकंड में तुम्हें चेंज करना होगा। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 14 में गया, तो 8 गया 6 और ये 65, 2 जा 44, 5 में 4 1 गया 21। तो हेंस ये तुम्हारे पास आ जाएगा 42 21/22 डिग्री। तो अब तुम्हारे पास क्या करोगे, अब तुम इसको तब क्या लिख सकते हो, इसको 42 डिग्री लिख सकते हो, प्लस फ्रैक्शन में लेके आ जाओ 22 1/2 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 42 डिग्री प्लस 21/22 इंटू 60 ले लो तो मिनट में चेंज हो जाएगा। तो हेंस दिस इज 1 इज 42 डिग्री प्लस ये 11 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये 30 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास 3 6 30 डिवाइडेड बाय 11 मिनट। तो फिर से क्या करोगे, 630 को 11 से डिवाइड कर दो, 5 से 55 आएगा। तो ये तुम्हारे पास 80, 7 से 77, तो फिर 3 आ जाएगा। तो फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, कितना हो जाएगा, 63/11 मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 57 इंटू क्या 3/11। तो ये 42 डिग्री तुम्हें मिल ही गया, फिर से अलग करोगे तो ये 57 मिनट मिला, फिर क्या मिला 3/11 मिनट, और फिर से ये मिनट है, इसे सेकंड में चेंज करोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 42 डिग्री प्लस 57 मिनट प्लस 3/11 इंटू 60 सेकेंड्स में आ जाएगा। तो हेंस ये अब तुम अगर लिखोगे तो ये 42 डिग्री आ जाएगा, 57 मिनट तो तुम्हारे पास है ही, प्लस 6 3 जा 180 डिवाइडेड बाय 11 सेकेंड। 180 को 11 से अगर डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आ रहा है, 180 को अगर तुम 11 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास 1 जा 11 आ रहा है, 70 आ रहा है, 6 से 66 आ रहा है, तो तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्री। और देखो ये सब अप्रॉक्सीमेट है, तो अप्रॉक्स लिखना मत भूलना, कि अप्रॉक्स लिखने से क्या होता है कि कोई टीचर अगर कहता है कि 16.5 लिखो, तो मेरे ख्याल में अप्रॉक्स लिखने से टीचर मार्क्स नहीं काटेंगे, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है हमारा, रियल वैल्यू तो तुम्हारे पास फिर पॉइंट समथिंग अगर लिखोगे तो वो होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तीसरा वाला सम है हमारा -2 रेडियन। तो फिर से वही मेरा कहना है कि माइनस के बारे में अभी चिंता मत करो रे, माइनस के बारे में अभी चिंता मत करो। 2 रेडियन को निकालो, फाइनल आंसर में हम -2 में डाल देंगे। तो 2 रेडियन को हम निकाल के देखते हैं। 2 रेडियन मतलब 2 इंटू 1 रेडियन, तो हेंस दिस वन इज नथिंग बट 2 इंटू 1 रेडियन का वैल्यू था 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 180, पाई तो रह जाता है इसलिए नीचे 22 इंटू 7 डिग्री। तुम समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये तब तुम्हारे पास आ जाएगा, अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये 11 आ जाएगा, और उसके बाद ये तुम्हारे पास आ जाएगा 1260 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री। अब सिमिलरली तुम 1260 को डिवाइड कर दोगे 11 के साथ, 1 जा 11, 16, 1 जा 11, 50, 4 जा 44, 6। तब ये तुम्हारे पास आएगा 114 6/11 डिग्री। तो बाहर तुम्हारा निकल जाएगा 104 डिग्री प्लस 6/11 डिग्री।
अब ये फिर से फ्रैक्शन में आ रहा है तो क्या करोगे, 6/11 को मिनट में चेंज करोगे, तो हैंस 114 डिग्री तो तुम्हें मिल ही चुका है। 6/11 को तुम फिर 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 114 डिग्री प्लस 6 तुम्हारे पास 360 डिवाइडेड बाय 11। अब जब तुम 360 को दोबारा 11 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 30 2 22 आएगा, 8 बच जाता है। तो ये 114 डिग्री प्लस मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो तो ये 8/11। तुम बोलोगे सर सेम बार कितने बार कर रहे हो, बोर कर रहे हो आप, ये लास्ट सम करवा रहा हूँ और ऐसा सम नहीं करवाऊंगा। 32 नीचे और ऐसे सम्स हैं, खुद कर लेना एक बार। अब क्या करोगे, ये भी पूरा नहीं करवाऊंगा, ये यहीं पे अब छोड़ दे रहा हूँ, मेरे पास भी अब जगह भी नहीं है और मैं जानता हूँ अब तुम लोग जानते हो। क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू क्या सेकंड करके देख लेना, जो होगा वो आंसर आ जाएगा। 142 डिग्री 32 फर्स्ट 2 आ रहा है, वो 44 डिग्री मिनट में आ जा, सेकंड में आ जाता है, आंसर आ जाता है। लिखना है तो लिख लो, फिर इसके बाद वाले समय चलते हैं। The angles of a triangle are in AP and number of degrees in the list to the number of radians in the greatest is 60:pi. Find the angles in degree and radians. तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एपी में है। नंबर ऑफ डिग्रीज, तो शुरू डिग्री से ही करते हैं सॉल्यूशन, नहीं क्या ऐसे समय क्या कर सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं कि लेट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बी a माइनस डी, 3 है तो a और a प्लस डी, ये लेना अच्छा है मगर डिग्री में ले रहा हूं अभी, हाँ सबको मैं, ये याद रखो मैं अभी सबको डिग्री में ले रहा हूं। तो ये क्योंकि ट्रायंगल है तो तुम क्या जानते हो, तुम जानते हो कि सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो डी को कैंसिल कर दो तो a आ गया 60 डिग्री। मैं डी को पॉजिटिव ले रहा हूं क्योंकि ये मानना जरूरी है, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, बना नेगेटिव होने से तो ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अगर डी को नेगेटिव लोगे तो मैं डी को पॉजिटिव ले सकता हूं। तब मेरे पास एंगल्स क्या क्या आया, मेरे पास एंगल्स जो आया, एक एंगल आया मेरे पास a माइनस डी डिग्री जो स्मॉलेस्ट होगा। क्या कह रहा है, रेशियो दिया हुआ है नंबर ऑफ द डिग्रीज इन द लिस्ट एंड नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, और एक एंगल होगा a प्लस डी डिग्री जो लार्ज ग्रेटेस्ट है। मगर एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें कि ग्रेटेस्ट जो होगा वो रेडियन में होना चाहिए। तो तुम बोलोगे सर ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो है नहीं आपका, a प्लस डी डिग्री है, उससे रेडियन में चेंज करने के लिए क्या था, π/180 था। तो वेरी गुड, खेला खत्म। तो इस वाले को मैं एंगल a मान लेता हूं, इस वाले को एंगल b मान लेता हूं। तो अकॉर्डिंग टू द सम क्या दिया हुआ है बोलो, a लिस्ट है तो a इन डिग्री डिवाइडेड बाय b इन रेडियन इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है 60/π। तो दिस कैन बी रिटन एज a इन डिग्री, तो a 60 डिग्री, a इन डिग्री तो ये a माइनस डी है, तो a माइनस डी डिवाइडेड बाय b इन रेडियन तो ये a प्लस डी इंटू π/180 इज इक्वल टू 60/π है। तो पाई और पाई को कैंसिल कर दो, तो दिस इंप्लाइज a माइनस डी बाय a प्लस डी इज इक्वल टू 180 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 180 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज a माइनस डी इज इक्वल टू कैंसिल भी कर दो 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थ्राइस a माइनस थ्राइस डी इज इक्वल टू a प्लस डी। तो दिस इंप्लाइज ट्वाइस a इज इक्वल टू 4d, तो इस ट्वाइस डी इज इक्वल टू a, और a का वैल्यू देखो तुम्हें मिला हुआ है कितना, 60 डिग्री। ये ऑलरेडी हमें मिला हुआ है नंबर 1 से, फ्रॉम 1। तो अगर a 60 डिग्री है तो d मिल गया कितना, 30 डिग्री। तो हैंस एंगल्स क्या क्या होगा, डिग्रीज में निकालना है। तो पहला वाला a माइनस डी, फिर a और फिर क्या a प्लस डी। a 60 डिग्री है, d 30 डिग्री है, 60 माइनस 30 एक 30 डिग्री होगा, एक 60 डिग्री होगा और एक 90 डिग्री होगा। खेला खत्म। ध्यान से देखना है तो देख लो, कहीं भी डाउट है तो बोलो, ठीक है। ये वाला चीज़ तो मेरे ख्याल में 10th में तुम लोग देख के आई होगे कि 3 कॉन्टिन्यूस होने से a माइनस डी और a प्लस डी लेने से सुविधा होता है, ताकि कैंसिलेशन अच्छी तरीके से हो जाए डी में। वरना a प्लस डी और a प्लस 2d से भी आता, मगर वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा 1-2 स्टेप लंबा होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है।
उसके नीचे वाले जो सम्स है ना, ये प्रूफ डैट वाले, वो ऑलरेडी देखो मैंने बता दिया था, सबका वैल्यू डाल के देखना है, तो वो भले एग्जाम्पल में, मगर मैं उसे करवा नहीं रहा हूँ, वो तुम लोग खुद ट्राई कर सकते हो। प्रॉब्लम 1.2.2 ट्राई करो एक बार, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे।